जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपकमिंग फ्यूचर स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में महापुरुष के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी महापुरुष का नाम होगा, जैसे महात्मा गांधी जी का होगा, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और ये योगदान भी पूछ लेता है कभी कब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महापुरुष हैं आपके। तो पहले महापुरुष का नाम है महात्मा गांधी। इनको कौन जाता है, महापुरुष हैं ये, इसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता पुतलीबाई गांधी थी, और मृत्यु उनकी 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई थी। और इनका योगदान क्या रहा है, योगदान इनका तो अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। ये है इनकी फ़ोटो, इनको सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की ये फ़ोटो। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 बंगा, पंजाब में। अब वर्तमान में ये बंगा कहाँ है, तो पाकिस्तान में आ चुका है ये। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह संधू, माता विद्यावती कौर। मृत्यु उनकी 23 मार्च 1931 लाहौर, ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश दे, आपको कमेंट में बताना है कि इनके साथ साथ किसको और फांसी दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने गया था, तो ये 2 बार पूछा गया था, 2 शिफ्ट में अलग अलग। ठीक है, और इनका योगदान रहा था क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लाहौर में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकने का कार्य इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में। और 23 जनवरी को हम इनके जन्म की याद में पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इनका पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती बोस, और मृत्यु उनकी 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना में मृत्यु, हालांकि विवादित है इनकी मृत्यु। ठीक है, और इनका योगदान आता है इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया इन्होंने। और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया था। ये है उनकी फ़ोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक, माता का नाम था पार्वतीबाई तिलक, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इनका योगदान रहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों में जोश भरा। ठीक है, तो ये इनकी कार्य थे और ये इनकी फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आज चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे हम। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म इनका 23 जुलाई 1906 भाभरा, एमपी में हुआ था। और पिता का नाम सीताराम तिवारी था, माता का नाम जगरानी देवी। मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। मतलब अब इलाहाबाद का चेंज नेम हो गया प्रयागराज। ठीक है, और इनका योगदान रहा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA में सक्रिय रहे, यानी सदस्य रहे उसमें। और हमेशा स्वतंत्र रहने का संकल्प किया और अंग्रेजों के हाथों में आने के बजाय खुद को गोली मार लिया, अर्थात ये जीवन भर स्वतंत्र रहे थे। और जब ये अंग्रेजों से घिर गए थे तो इनको खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, जब अल्फ्रेड पार्क में इनकी मुठभेड़ हो गई थी अंग्रेजों से तब। और नेक्स्ट है महापुरुष लाला लाजपत राय। तो ये है उनकी फ़ोटो, ये है उनकी फ़ोटो लाला लाजपत राय जी की। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में दुड़की, पंजाब में। पिता राधा कृष्ण अग्रवाल, माता गुलाबी देवी। मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर में। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल होकर मृत्यु हो गई थी इनकी। इनका योगदान रहा है, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर हैं ये। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया और अपनी कुर्बानी से लोगों को प्रेरित किया था इन्होंने। और इन्होंने एक प्रदर्शन के दौरान एक नारा भी दिया था कि इन्होंने कहा था कि अगर मेरे मेरे इन्होंने नारा दिया तो मेरे
नेक्स्ट है नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे हम। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे हम। जन्म इनका 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू, और मृत्यु इनकी 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई थी। योगदान इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे ये। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर है मोतीलाल नेहरू, जो कि अभी मैंने बताया कि नेहरू जी के पिताजी थे ये। तो मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। जन्म इनका 6 मई 1861 आगरा यूपी में हुआ था। माता पिता गंगाधर नेहरू और माता का नाम जीवन रानी था। मृत्यु इनकी 6 फरवरी 1931 को हुई थी। और योगदान इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेहरू परिवार के प्रमुख नेता थे ये। नेक्स्ट महापुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे। ये है उनकी फ़ोटो। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद गुजरात में। और पिता इनके जहावीर भाई पटेल थे, माता लाडवा देवी थी। और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई में हुई थी इनकी। और योगदान इनका स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इनकी जन्म के उपलक्ष्य में हम 31 अक्टूबर को यूनिटी डे यानी एकता दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट महापुरुष है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। पिता इनके आगनाथ नायडू थे और माता का नाम वरदा सुब्बम्मा था। मृत्यु इनकी 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। योगदान इनका स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। काव्य लेखन में भी इनकी काफ़ी रुचि और योगदान रहा है। नेक्स्ट महापुरुष है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पिता इनके विश्वनाथ दत्त थे, माता भुवनेश्वरी देवी थी। और मृत्यु इनकी 19 जनवरी 1902 को हुई थी। योगदान इनका भारतीय संस्कृति और धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। नेक्स्ट महापुरुष है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें कहते हैं लक्ष्मीबाई, इनका दूसरा नाम है। जन्म इनका 19 नवंबर 1928 को हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, माता का नाम भागीरथी बाई था। और मृत्यु इनकी 18 जून 1858 ग्वालियर में हो गई थी। योगदान इनका 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं ये, और उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। नेक्स्ट महापुरुष है सरदार उधम सिंह, शहीद उधम सिंह भी कहते हैं इन्हें। और इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 पंजाब में। पिता मेहर सिंह थे इनके। मृत्यु इनकी 31 जुलाई 1940 फांसी दी गई थी इन्हें। योगदान जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बने ये है उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष है रामप्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1857 शाहजहाँपुर यूपी में। पिता इनके हनुमान प्रसाद बिस्मिल थे, माता मृदुला देवी। मृत्यु इनकी 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। योगदान जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य रहे थे ये, और काकोरी कांड में शामिल रहे, और अपने साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं ये है उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 भगूर, महाराष्ट्र में। पिता इनके दामोदर सावरकर थे, माता का नाम राधाबाई सावरकर। और मृत्यु इनकी 26 फरवरी 1866 मुंबई में हुई थी। योगदान इनका हिंदू राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और जेल की सजा झेली। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। यह उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं।
इनका जन्म हुआ था 27 जून 1838 कांठलपाड़ा, बंगाल में, अब पश्चिम बंगाल नाम हो गया है। पिता का नाम इनके था जदुनाथ चट्टोपाध्याय, माता का नाम था दुर्गा देवी। मृत्यु हुई थी इनकी 8 अप्रैल 1894 में। योगदान उनकी रचना वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बनी, इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ बाद में। ठीक है, नेक्स्ट महापुरुष है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 मक्का, सऊदी अरब में, यानी ये विदेशी थे। पिता इनके मौलाना खैरुद्दीन थे, माता आलिया बिनते मोहम्मद। मृत्यु 22 फरवरी 1958 दिल्ली में हो गई थी। योगदान इनका एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी इनका योगदान रहा है। यह है उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट है महापुरुष बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 सिलहट, बंगाल, अब बांग्लादेश, तो सिलहट अब बांग्लादेश में हो गया है। इनके पिता का नाम था रामचंद्र पाल, माता का नाम नारायणी देवी और मृत्यु इनकी 20 मई 1932 कोलकाता में हुई थी। योगदान इनके गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के साथ लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया है इन्होंने। ये है उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं इन्हें। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में और पिता इनके थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता थी इनकी शारदा देवी और मृत्यु इनकी 7 अगस्त 1941 में हुई थी। योगदान इनका साहित्य में योगदान उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना को प्रदर्शित करती हैं। वे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। नेक्स्ट महापुरुष है खुदीराम बोस। दोस्तों, खुदीराम बोस का स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान रहा है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। और इन्हें पहली बार सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी गई थी। तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में और इन्हें पिता का नाम था त्रिलोक्यनाथ बोस, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी। मृत्यु हुई थी इनकी 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर, बिहार में। ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी इन्हें, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया। योगदान इनका सबसे कम उम्र की क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। अंग्रेज अधिकारी के उस फोर्ट पर बम फेंकने का प्रयास किया और गिरफ्तार पर फांसी दी गई थी इन्हें। नेक्स्ट महापुरुष हैं मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, ये रिपीट हो चुके हैं, चलो इनके बारे में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट महापुरुष हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में और इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता का नाम है राम दुलारी देवी और मृत्यु हुई थी इनकी 11 जनवरी 1966 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। योगदान है इनका भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी ने भारतीय सेना को 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। उनकी मृत्यु को लेकर कई अटकलें हैं, यानी इनकी भी मृत्यु पर विवाद अभी बना हुआ है। नेक्स्ट महापुरुष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 जीरोकिला, बिहार में हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय है, माता का नाम किशोरी देवी। मृत्यु 28 फरवरी 1963 पटना, बिहार में हुई थी। योगदान है इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक और विद्वान थे। उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। यह उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 महू, एमपी में हुआ था। पिता इनके रामजी मालोजी सकपाल था इनके पिताजी का नाम और माता का नाम भीमाबाई था। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1856 दिन नई दिल्ली में हुई थी और योगदान इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे और उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया। यह उनकी फ़ोटो। नेक्स्ट महापुरुष है और लास्ट है ये महापुरुष मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था, यूपी में।
इनके पिता का नाम पंडित पुंडरीक वर्मा था, माता का नाम सरस्वती देवी था और मृत्यु 12 नवंबर 1946 वाराणसी यूपी में हुई थी। योगदान है इनका। मदन मोहन मालवीय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और भारतीय संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन्होंने BHU की स्थापना, जो BHU था, कब की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।